प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हार्वर्ड की जिस रिसर्च की बात कही वो 2014 में कांग्रेस की हार के बाद 2016 में हुई थी। अक्षय मंगला और जोनाथन शेफर की संयुक्त रिसर्च में कांग्रेस की स्थापना से ऐतिहासिक हार तक के दौर है। इस रिसर्च में भारतीय लोकतंत्र को सराहा गया था। इसी लोकतंत्र में सबसे बड़े विवाद की राजनीतिक चर्चा के दौरान राहुल ने 2014 के बाद अदानी के विकास पर सवाल किया। जवाब 2014 से पहले यूपीए राज में विकास के पतन से दिया गया। राहुल गांधी के 2013 में कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद 5 साल के भीतर पार्टी 24 चुनाव हारी। 2017 के आखिर में राहुल के अध्यक्ष पद संभालने के बाद 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। 2014 से 2022 के बीच 53 राज्यों के चुनाव में 41 चुनाव में कांग्रेस हार गई। 2014 से 2021 के बीच देश में सबसे ज्यादा 177 सांसद और विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़कर ही दूसरे दलों में गए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस को जनता से बार बार हार का मिला हुक्म और यूपीए राज में खस्ताहाल व्यवस्था के कारण चैन से विपक्षी सो नहीं पाते। 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। 2014 से लेकर 2022 राहुल गांधी ने अपने भाषण में 2014 से पहले अदानी के दुनिया के अमीरों के बीच 609वें नंबर पर होने और फिर 2014 के बाद 8 साल के भीतर दूसरे नंबर तक पहुंच जाने के जादू का जिक्र करके सवाल उठाया था। पीएम मोदी ने संभव है कि इसी के लिए कांग्रेस की हताशा के पीछे यूपीए राज के 10 साल को याद कराया। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटाला। वही 10 साल, यूपीए के वो 10 साल, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। 10 साल हर नागरिक असुरक्षित था। चारों तरफ यही सूचना रहती थी कि कोई अनजानी चीज को हाथ मत लगाना, अनजानी चीज से दूर रहना, वही खबरें रहती थी। गंदी से गंदी। जब प्रधानमंत्री यूपीए का राज याद दिलाने लगी तभी सदन से कांग्रेस के सांसद बाहर निकलने लगे। थोड़ी देर में सबसे पहले शशि थरूर लौट कर आए। पीएम ने उनका शुक्रिया किया। इस बीच राहुल के साथ और भी सांसद सदन में कांग्रेस के आ गए। प्रधानमंत्री का वार जारी रहा। यूपीए की पहचान बन गई, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था। उसी समय ये 2G में फंसे रहे, मौका मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ। जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी तब ये कैश फॉर वॉट में फंसे रहे। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत को दुनिया के सामने, भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में, और CWG घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। जब दुनिया में भारत की ऊर्जा शक्ति के उभार की दिशा में चर्चा की जरूरत थी, इस सदी के दूसरे दशक में हिंदुस्तान की चर्चा ब्लैकआउट के नाते हुई। पूरे विश्व में ब्लैकआउट के वो दिन चर्चा के केंद्र में आ गए। कोयला घोटाला चर्चा में आ गया। जब LOC भारत के सामर्थ्य की ताकत का अवसर रहता था, उस समय
डिफेंस डील को लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाले और सत्ता को कंट्रोल करने वाले लोगों के नाम उसमें चिन्हित हो गए हैं।